नेपाल में भड़के विद्रोह की तुलना बांग्लादेश से की जा रही है, लेकिन उससे पहले नेपाल के भीतर के कारणों को देखना चाहिए। यह विद्रोह केवल सोशल मीडिया पर बैन को लेकर नहीं भड़का, बल्कि नेताओं का भ्रष्टाचार और दमन से जनता का दम घुटने लगा था। दुनिया भर की सरकारों को एक तरीका मिल गया है, युवाओं को डराने के लिए सोशल मीडिया पर कंट्रोल किया जाता है। नेपाल में भी कुछ ऐसा ही अपनाया गया, लेकिन युवाओं का गुस्सा इतना भड़क गया कि 48 घंटे के भीतर सरकार ही उड़ गई। वो कौन सा संगठन है जेनजी, जिसने नेपाल के सरकार की तख्ता पलट दी और इस तरह के हालात पैदा हो गए। नेपाल का जेनजी सड़क पर उतर गया, संसद में घुस गया, आंदोलन करना तेज कर दिया। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान अब तक 20 से अधिक लोगों की मौत हो गई। नेपाल एक बार फिर खुद को असामान्य वजह से ही सही, लेकिन सड़कें आंदोलन के बीच खड़ा हो गया। इस बार आंदोलन का बागडोर युवाओं ने अपने हाथों में संभाल रखा। नेपाल केपी ओली सरकार द्वारा फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक्स जैसे 26 प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने के फैसले के बाद पूरे देश में युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। सड़क से जैसे ही युवाओं की रील बनाने की रोक लग गई, युवा सड़क पर उतरकर ही रियल सवाल पूछने लगे, भ्रष्टाचार की बात करने लगे, नौकरी कहाँ है सवाल पूछने लगे। सरकार को सेना उतारनी पड़ी, कर्फ्यू लगाना पड़ा। नेपाल की सरकार का कहना है कि ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नेपाल में रजिस्टर्ड नहीं थे और इसीलिए इन्होंने बैन किया है। लेकिन नेपाल के युवा जनता के लिए एक बहाने के अलावा और कुछ नहीं था। उनका कहना है कि वास्तव में इस कदम से सरकार के लिए आलोचना में उठाती रही है और आवाज़ को दबाना आसान बना दिया था। इसलिए आज के युवा खासकर जेनजी सड़क पर उतर गए और उन्होंने संसद पर धावा बोल दिया। जेनजी का मतलब 1995 के बाद पैदा हुए लोगों से है, जो अब तक 18 से 30 वर्ष के बीच के युवा हैं, जो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के साथ खड़े हुए हैं। वे डिजिटल नागरिक हैं, दुनिया में क्या चल रहा है उससे अवगत हैं, न्याय सामान्य क्या ज़रूरी है उसके प्रति सचेत हैं। इंस्टाग्राम जैसे फेमस प्लेटफॉर्म के नेपाल में लाखों यूजर्स हैं, जो इंटरनेट, न्यूज़ और बिजनेस के लिए उन पर निर्भर है। सवाल सोशल मीडिया पर बैन से आगे निकल गया। जेनजी ने 8 सितंबर को पूरे नेपाल में विरोध प्रदर्शन की घोषणा कर दी। उसी अंजाम भी दिया गया। भ्रष्टाचार या सोशल मीडिया पर सरकार को नियंत्रण के विरोध में काठमांडू सहित नेपाल के प्रमुख शहर विराटनगर, इटहरी, वीरगंज, पोखरा, सुनसरी, इनरवा जैसे मुख्य शहरें भी आग के शोले में तब्दील हो गई। इन जेनजी आंदोलनों का लक्ष्य था नेताओं को जवाबदेही बनाना, नागरिक की स्वतंत्रता की रक्षा करना, युवा लोगों की निराशा को आवाज देना। हालांकि रविवार को एक बयान में सरकार ने कहा कि यह विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सम्मान करते हैं, उनके संरक्षण और मृदा योग के लिए वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन उसने साथ ही कहा कि उसके लिए देश पहले है और वो उससे कोई समझौता नहीं कर सकते। हालांकि उग्र आंदोलन इतना भारी पड़ गया सरकार के लिए कि वो चाहे राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या अन्य किसी भी पक्ष विपक्ष के नेता हो, सबको वहां त्याग पत्र देना पड़ गया, सबको अपना इस्तीफा देना पड़ गया। अंततः यह हुआ कि वहां की सरकार की सत्ता पलट गई। अब जेनजी के हाथों में है कि सरकार किसकी बनती है, आगे क्या कुछ होता है, सेना वहां किस तरह से स्थिति को संभालती है, यह अब आने वाला समय बताएगा। सत्ता किसके हाथ में बागडोर होगा, नेपाल की सरकार कौन चलाएगा, यह तो समय रहते आने वाले समय में आपको पता चल जाएगा। जेनजी संगठन का यह 24 घंटे का आंदोलन नेपाल के तख्ता पलटने में सफल रही, लेकिन नेपाल की भारी क्षति हुई है, जो नेपाल को भरपाई करने में काफ़ी समय लगेगा। अब यह देखना है कि सरकार कौन आती है और इस तमाम स्थितियों को कैसे संभालती है वक्त रहते। और इस आंदोलन के लिए एक लाइन तो ज़रूर बनता है, खास करके इन युवाओं के लिए जो जेनजी संगठन के लोग हैं। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।